सर वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकलेगा इसमें? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देखो इसमें दिया हुआ 300,000 पर ईयर, ठीक है। आप इसको 12 पे डिवाइड कर दोगे, 300,000 डिवाइडेड बाय 12, पर मंथ में लेना ना आपने, मंथली। सर फिर 36,600 आए। 36,600। अच्छा, इसमें दोनों का प्रॉफिट इक्वल आना चाहिए पहले मंथ में। यस सर, पहले मंथ में दोनों का प्रॉफिट इक्वल है। पहले में दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, दूसरे में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई आएगा क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। सर दूसरे में भी रिकॉन्सिलेशन जब बनाई तो ठीक हो गया था, और ठीक हो चौथे गया। मंथ में भी सर चौथे मंथ में भी रिकॉन्सिलेशन सर सही बन गई थी, तीसरे मंथ में सर रिकॉन्सिलेशन नहीं सही बन रही थी। तीसरे में मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर मार्जिनल 55 आ रहा था और एब्जॉर्प्शन 50 आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा था। यहाँ मसला हो रहा था। चलें फिर एक काम करते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ जी और सर। वहां से देख लीजिएगा, एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा दूँ आप लोगों को। ओके सर। एक ऐसा ये क्वेश्चन उठाइएगा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अली लिमिटेड, ठीक है। ये जरा थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको देख लें। अली लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट, लॉन्च कर लो सर इसको। जी, Ali Limited makes and sells one product. The standard production cost of which is as follows for 1 unit. Direct labor 18 per unit है, direct material 28 per unit है, production overhead variable 3 और fixed 20 है, standard production cost आ रही है 69, ठीक है। नॉर्मल आउटपुट इज 16,000 यूनिट्स पर एनम, ये नॉर्मल प्रोडक्शन है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन ये पूरे साल की है, इसका मतलब है कि अगर डाटा नीचे देखते हैं मंथली है क्या है वो बात का मसला है। एंड द फिगर इज यूज्ड फॉर द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेशन। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट होते हैं वो हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पे होते हैं, जो बजटेड कैपेसिटी है, ठीक है। कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। नीचे लिखता है द ओनली वेरिएंस इज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देयर इज नो यूनिट्स इन फिनिश गुड स्टॉक एट 1 अक्टूबर 2003। ओपनिंग इन्वेंट्री वो कह रहा है नहीं थी इन यूनिट। And fixed production expenditure is spread evenly throughout the year. The selling price per unit is rupees 140. For each of the 6 monthly period, the number of unit to be produced and sold are budgeted as. अब ये 6 मंथ के अकाउंट है पूरे साल का, लेकिन 6 मंथ, ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। देखो इसमें स्टेटमेंट मांगी है मार्जिन कॉस्टिंग की और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, दो रिक्वायर्ड है, और फिर इसकी रिकंसिलिएशन भी मांगी है, अगर आप बी पार्ट देखो 3 मार्क्स की। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो इसको मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन जरा, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होना है, ठीक है। फिर अगले चैप्टर में मूव करेंगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कल हमारा टेस्ट भी है, अगर याद हो आप लोगों को, ठीक है। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले उसने चूंकि मार्जिनल कहा है, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को पहले ले लेता हूं। ये फर्स्ट 6 मंथ है, 1 और 2 का वर्ड लिख रहा हूं, 1 और 2, यानी फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ। तो सबसे पहले सेल्स लीजिएगा। पहले 6 मंथ में हमारी सेल्स कितनी है जी? 7,000 यूनिट्स। 7,000 इंटू 140, 980,000। अच्छा, अब सेकंड क्वार्टर की भी सेल ले लेते हैं। सेकंड क्वार्टर में जो सेल है वो 8,000 है। 8,000 इंटू 140, 1120, 11,20,000, ठीक है जी। अब इसमें से हम लेस करते हैं वेरिएबल
CGS, इसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री का तल्लुक जहां तक फर्स्ट क्वार्टर का ऊपर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, देयर इज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो जीरो कर दो। इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री मैं तब लिखूंगा जब इसकी क्लोजिंग निकल आएगी, तो इसलिए इसको छोड़ दें। अब इसमें ऐड करें प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो पहले क्वार्टर में आपने टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 8500 हैं। बताओ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, क्वेश्चन खुद ही देख के बताओ। हाँ जी, टोटल टोटल पर यूनिट, केजी नहीं, पर यूनिट, जो मल्टीप्लाई करके आगे लिखा हो 28, तो 85 इंटू 28 238,000। और इसी तरह अगले की भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट को जो 6 मंथ है, इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 7000 इंटू 28 196,000। और ऑब्वियसली ये माइनस में लिखना है मैंने, क्योंकि ये कॉस्ट है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर आइएगा, डायरेक्ट लेबर 8500 इंटू 18 133,000, और यहां पर 7000 इंटू 18 153। ओके, 126। इसी तरह तीसरा आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना है 8500 इंटू 3 25,500, और सेकंड जो 6 मंथ है, सेकंड पार्ट है जो ईयर का 7000 इंटू 3 विच इज 21,000। यहां तक पहले हम इसको टोटल करेंगे, यहां से लेकर यहां तक। फोर 1,6,500। अच्छा, अब सेकंड जो आपका पार्ट है 6 मंथ जो है, इसको टोटल नहीं करना अभी आपने, क्योंकि इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आ रही है अभी, ठीक है। तो लेकिन हम लिख लेते हैं, इसके बाद इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर दो। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितनी होगी बताइए आप लोग। जी 1500 सर। 1500, क्योंकि आपने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 8500 है, ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही कोई नहीं, और 7000 यूनिट सेल किए हैं, तो ऑब्वियसली 1500 यूनिट्स हैं। 1500 इनटू, आप जरा देखिएगा कितनी कॉस्ट पर यूनिट आएगी। वेरिएबल कॉस्ट है, इन तीनों को प्लस कर लो, 28 प्लस 18 46 और 3 49। 1500 इंटू 49 73,500। जरा अगले पीरियड में भी आइएगा, जरा नेक्स्ट जो पीरियड है जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी यूनिट्स में। सेम 1000 होगी सर, इसमें 500 नहीं होगी। बिल्कुल सही है सर, वो क्लोजिंग। अब देखो कैसे, 1500 यूनिट ये जो क्लोजिंग है इस पीरियड के, वो इसके ओपनिंग हो गए। ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट प्रोड्यूस सॉरी ऐड करो 7000, तो 1500 प्लस 7000 8500,
इसमें से सेल हुए 8000, वो 8000 सेल किए तो 500 यूनिट्स हैं, 500 इंटू 49, 24,500। अच्छा, अब इसी को आ जाइएगा, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 73,500। अब इसको भी टोटल कर लीजिएगा, एक ही स्टेप पे सारा सॉल्व हो जाए। सेकंड पार्ट को, सेकंड 6 मंथ्स को, फोर वन सिक्स 500 416 416,500, ठीक है जी। अब इन दोनों को माइनस करें तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड दोनों में क्या आएगा? नहीं, 416,500 में से 73,500 लेस करो, 343,000। और यहां पर कैलकुलेट कीजिएगा, 392,000। अब जब मैं इसको लेस करता हूं तो आंसर जो आएगा दैट इज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो 980,000 में से 343 लेस करें, 637,000, और 1120 में से 392 लेस करो, 728,000। ओके, यहां रुकिएगा। अब इसके बाद फिर आप दूसरी वेरिएबल कॉस्ट ले लो जो नॉन प्रोडक्शन है। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कर दो, वो कितनी है पर यूनिट? देखो पिछले पेज के एंड पे लिखा हुआ है 20% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ये सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो 20% ऑफ सेल्स, तो 980,000 का 20% लूंगा तो 196। इसी तरह 1120,000 का अगर 20% लूं तो 224,000। अब इसको लेस कीजिएगा तो दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 637 minus 196,000 which is 441, और 728 minus 224 504,000। यहां आज आपको एक नई चीज सिखाता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इतना क्वेश्चन कर चुके हो, चेक करना चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत, तो कैलकुलेटर पे बड़े आराम से कर सकते हो। सिंपल क्या करो, सेल्स प्राइस लो, ये मैं लिख के बता रहा हूं लेकिन वैसे तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा। सेल प्राइस 140 है, इसमें जितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है लेस कर दो, 28, 18, 349 ये लेस किया। फिर इसमें से जो नॉन प्रोडक्शन है वो 20% ऑफ सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस अगर 14 है तो उसका 20% 28 आ गया। ये कितना बना जी? 140 माइनस 49 माइनस 28, 63। अब 63 को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7,000 इंटू 63 करो तो देखो 441 आ रहा है। इसी तरह दूसरे में कितने हैं? 8,000 इंटू 63 करो तो 504,000। बस ये मसला हो गया। ये टिप है, ये एग्जाम में जरूर किया करो छोटी छोटी। बल्कि मैं तो स्टूडेंट था तो मैं तो पहले आंसर निकाल लिया करता था फिर सॉल्व करता था, यानी मुझे पता होता था कि ये आंसर आना चाहिए यहां तक। तो इसलिए ये जरूर चेक कर लेना यहां पर कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर होगी है तो हमें फौरन यही सही कर लें, ठीक है, आगे जाने से पहले। इसी तरह अब इसमें से मैंने लेस करनी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहां दोनों लेस करनी है, प्रोडक्शन रिलेटेड भी और नॉन प्रोडक्शन भी।
तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसने ऊपर दी हुई थी हमें, प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, लेकिन नीचे लिख रहा है नॉर्मल प्रोडक्शन इज 16,000 यूनिट्स पर एनम। इसका तरीका आप देख लो कैसे निकालना है। आप फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए नॉर्मल प्रोडक्शन लोगे 16,000 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट 20 है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 320,000। लेकिन ये 320,000 कॉस्ट पर एनम है, पूरे साल की है, मैं 6 मंथ का बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 320 में से 160 की कॉस्ट यहां लूंगा और 160 की। कल मैंने आपको एक assumption लिखवाई थी, इफ एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन ऑलवेज ट्रीट अज्यूम दैट बजटेड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। तो ये मैं बजटेड निकाली तो यही एक्चुअल है मेरी, ठीक है। इसी तरह आप नॉन प्रोडक्शन आइएगा, नॉन प्रोडक्शन उसने दी हुई है 180,000 पर एनम, तो कितनी लूं एक पहले 6 मंथ में, हाफ कर दूंगा 90,000 और 90,000, तो यानी 250,000 इसमें से लेस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक 191, और यहां लेस करो तो 254। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की हमने कैलकुलेशन की। अब जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएंगे हम। अब इसकी काफी कैलकुलेशन तो हुई हुई है, बस थोड़ी सी चेंज करनी है हमने, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स है 980,000, सेकंड 6 मंथ की सेल है 1120,000। अब इसमें से लेस करूंगा सीजीएस, सीजीएस में ओपनिंग इन्वेंट्री, और ऑब्वियसली फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट 6 मंथ है, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। सेकंड जीरो है, सेकंड अभी हमने कैलकुलेट नहीं की, तो प्लस कर दो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 कॉस्ट तो सेम कॉपी कर लो। डायरेक्ट मटेरियल, फर्स्ट क्वार्टर की जो कॉस्ट थी 238,000, फर्स्ट क्वार्टर नहीं सॉरी फर्स्ट बाय एनुअल कॉस्ट, लास्ट 6 मंथ की जो कॉस्ट थी मटेरियल की वो 196,000। देन डायरेक्ट लेबर 153,000, 126,000, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 25,500, 25,500। अब सिर्फ एक सॉरी 21,000। अब एक चीज रह गई एंड दैट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट उसने दिया हुआ है 20 रुपीज, ठीक है जी। ऊपर आप टेबल में देखो 20 रुपीज पर यूनिट। अब यहां पर कितने यूनिट है फर्स्ट क्वार्टर के 8,500, फर्स्ट 6 मंथ के 8,500 इंटू 20 170,000, और सेकंड 7,000 इंटू 20 which is 140,000। इस पोर्शन को पहले टोटल कीजिएगा।
586,500। अभी इसको नहीं टोटल कर सकते क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। आप इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर दो और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पर डिफरेंट निकलेगी, वो वाली नहीं होगी क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होगी। यूनिट वही लूंगा। फर्स्ट 6 मंथ के एंड पर मेरे पास 1500 यूनिट थे, पहले कॉस्ट 49 थी, अब 69 हो जाएगी, यानी फिक्स कॉस्ट भी इसमें ऐड हो गई। तो 1500 इंटू 69, 93 500 103,500। 1035। ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 103,500 और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आएगी 500 इंटू 69, 34,500। अब जरा यहां तक कैलकुलेशन मुकम्मल करें, पहले इसको लेस कर दें। 586,500 में से 103,500 लेस किया तो 483,000 की अमाउंट आ गई। अच्छा, अब इसी तरह इनको टोटल कर लें। 103,500 प्लस 196,000 प्लस 126,000 प्लस 21,000 प्लस 140,000, 586,500 और इसमें से 34,500 लेस कर दें, 552,000। ओके जी। अब इसमें से अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड वो जरा समझिएगा। फर्स्ट 6 मंथ में मेरी बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी? देखो वो लिख रहा है नॉर्मल आउटपुट इज 16,000 यूनिट पर एनम, तो इसका मतलब 8,000 हुई। ये मैं फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहा हूं। बजट मेरा 8,000 यूनिट है और एक्चुअल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं आपने? प्रोड्यूस की बात करनी है, सेल की नहीं। एक्चुअल जो प्रोड्यूस किए हैं वो 8,500 हैं। बताइए ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है या ओवर अब्सॉर्ब्ड फर्स्ट क्वार्टर में? ओवर अब्सॉर्ब। सेकंड क्वार्टर में आइएगा, सेकंड में भी बजट जो है सेकंड 6 मंथ में ये 8,000 है, लेकिन एक्चुअल जो हुई है प्रोडक्शन वो 7,000 है। द सिचुएशन इज अंडर अब्सॉर्ब्ड। अब ये अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड एडजस्ट कर दीजिएगा। अंडर अब्सॉर्ब्ड होगा तो मैं ऐड करूंगा, ओवर अब्सॉर्ब्ड होगा तो मैं लेस कर दूंगा। अच्छा, ये चूंकि माइनस में अमाउंट आ रही है तो जरा मैं इसको ये ब्रैकेट को चेंज कर रहा हूं। चूंकि मैंने अंडर अब्सॉर्ब्ड होगा तो प्लस करना है, तो यहां माइनस लिखूंगा तो प्लस होगा यहां पर। ठीक है, माइनस का साइन लगाऊंगा तो प्लस होगा। और ओवर मैंने चूंकि माइनस करना है तो प्लस में लिखूंगा तो माइनस होगा। अब फर्स्ट क्वार्टर में 500 यूनिट आपने ज्यादा बनाए हैं। इसका सिंपल तरीका क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में लिखोगे 500 इंटू 20, सिर्फ फिक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 500 इंटू 20, 10,000 आपके अंडर अब्सॉर्ब ओवर अब्सॉर्ब है। तो ओवर अब्सॉर्ब को यहां पे माइनस करना है 10,000 को। सेकंड 6 मंथ में कितने यूनिट कम बनाए हैं आपने? 1,000। तो 1,000 इंटू 20 विच इज 20,000 और ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है, ये ऐड होगा। अब इसको प्लस माइनस करके फाइनली निकाला तो ये मेरी सीजीएस आ गई 473,000 और यहां पर सीजीएस आएगी, ये प्लस होगा 572,000। ये माइनस इसलिए हुआ कि ये हमारा ओवर अब्सॉर्ब था और यहां पर अंडर अब्सॉर्ब था। अब इनको प्लस माइनस कर लो, 980,000 माइनस 473,000, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट।
जी 507,000। $548,000। नाउ लेट्स चेक इट कि ये आंसर ठीक है या नहीं। जो मैंने मेथड पहले बताया था उसी को आगे लेके जा रहा हूं। वहां पे हमने क्या किया था, 140 में से माइनस किए थे सारी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा फर्क आएगा। 140 हमारी सेल प्राइस थी, इसमें जो कॉस्ट है वो 28 प्लस 18 प्लस 3 49 प्लस 20, इसको यहां से बेशक टोटल कर लो, प्लस 20 तो ये 69 आ रहा है। 140 में सिर्फ 69 लेस करो, 71। अब 71 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने यूनिट सेल किए थे पहले क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में 7,000 किए थे, 497। हाँ ठीक हो गया, 497। और इसमें जो ओवर अब्सॉर्ब्ड है वो प्लस कर दो, वो प्लस कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में प्लस होगा तो एग्जैक्टली 507,000 आएगा। इसी तरीके से सेकंड में देखो 71,000 इंटू 8,000 माइनस 20,000, 548,000। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका चेक हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इसमें फिर आपने प्लस करना है ओवर अब्सॉर्ब्ड, माइनस करना है अंडर अब्सॉर्ब्ड। यहां उल्ट क्यों कर रहा हूं, हालांकि वहां मैं ओवर माइनस कर रहा हूं, अंडर प्लस कर रहा हूं। रीजन क्या है, क्योंकि वो कॉस्ट में कर रहा हूं और ये प्रॉफिट में कर रहा हूं। जो चीज कॉस्ट में प्लस होती है वह प्रॉफिट में माइनस होती है। ठीक है, यहां तक जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब अभी तक हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से मैंने लेस करना है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मुझे दोनों चाहिए। वेरिएबल कितना था, वेरिएबल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, जो कि 20% ऑफ सेल्स प्राइस था 196,000 और डबल टू 4,000, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। उसके बाद फिक्स्ड लीजिएगा नॉन प्रोडक्शन, वो भी क्वेश्चन में भी गिवन है, यहां से भी मैं ले सकता हूं। नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड है 90,000 ईच इन ईच 6 मंथ। अब जब इसको लेस करूंगा तो नेचुरली मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। $221। 234 234। 4,000। अच्छा अब देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में आ रहा है 191, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आ रहा है 221। प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में यहां हायर है और यहां मार्जिनल सॉरी एब्जॉर्प्शन में हायर है और मार्जिनल में लोअर है। सेकंड क्वार्टर में देखिएगा, सेकंड क्वार्टर में मार्जिनल में प्रॉफिट आ रहा है 254 और एब्जॉर्प्शन में आ रहा है 234। यकीनन यहां पर मार्जिनल में प्रॉफिट ज्यादा है और यहां पर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा है, लो है यहां पर एब्जॉर्प्शन में। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, व्हेन द इन्वेंट्री लेवल विल इंक्रीज, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, प्रॉफिट ऑलवेज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शैल बी हायर। जब आपका इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा होगा, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट ज्यादा होगी ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट में, तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगा। लुक एट द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, 0 यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500 यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा है। अब सेकंड में देखो, ओपनिंग यूनिट 1500 है, क्लोजिंग यूनिट 500 है, ये इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा है। और ये याद रखना है, अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि यहां ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट इक्वल करता हूं 1500 1500, अब देखोगे दोनों का प्रॉफिट सेम।
अब इसकी रिकंसिलिएशन करनी है, तो ये हिस्सा नोट कर लिया आप लोगों ने। क्या फरमाया? यस सर, कर लिए। अच्छा अच्छा, मैं ये प्रॉफिट लिखे रहने देता हूं, थोड़ा सा हिस्सा रेस करूंगा, मेरा मसला हल हो जाएगा। यहां तक बहुत है। नाउ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं सबसे पहले लेता हूं प्रॉफिट अंडर मार्ज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसे हमने पढ़ा था, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, सेकंड 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ये आ रहा है, हम ये लिख लेते हैं 221 एंड 234,000। अब इसमें ऐड करूंगा डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री, इन ओपनिंग इन्वेंट्री। फर्स्ट क्वार्टर में तो ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं थी, तो इसलिए डिफरेंस आएगा ही नहीं। सेकंड क्वार्टर में देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स देखने हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने थे। ओपनिंग इन्वेंट्री में नंबर ऑफ यूनिट से 1500 सेकंड क्वार्टर में ओपनिंग इन्वेंट्री में, और इसको सिर्फ फिक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंस जो आता है वो आता ही फिक्स की वजह से है, इनटू 20 विच इज 30,000। ये प्लस हुआ, और इसमें से लेस कर दूंगा डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, यही जो मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है, यही क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी हुई। फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट 6 मंथ का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो यही है। फर्स्ट 6 मंथ के एंड पर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है वो 1500 है, ये वही है जो ओपनिंग लिखी थी। वो यहां 30,000 माइनस होगा। ठीक है, सेकंड 6 मंथ में, सेकंड 6 मंथ में देखो तो आपके 500 यूनिट है। 500 इंटू 20, 10,000, ये माइनस हुआ। अब जब इसको प्लस माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब फर्स्ट क्वार्टर में देखो 221 माइनस 30, 191,000। लुक एट द आंसर हियर इन मार्जिनल कॉस्टिंग, 191,000। सेकेंड क्वार्टर में देखें 234,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 विच इज 254,000। नाउ यू कैन सी 254,000 आंसर एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है आपका, जहां पर आपकी रिकंसिलिएशन तक हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है जी, आप क्वेश्चन कोई है इसमें तो पूछो। क्लियर है सर। ओके, अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन 11 में एक पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये एक साल का है, एक मंथ का, आई थिंक, यस, एक मंथ का है। जुल्फिकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स a single product and has the following production capacity of 30,000 units per month। यहां उसने कैपेसिटी दी ही पर मंथ है। So the company budgeted
the following information for the month of January 2008, normal capacity 27,000 है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ प्रॉब्लम एक आ गई। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, ऊपर उसने जो डाटा में 30,000 कैपेसिटी दी हुई है, नीचे वो 27 दे रहा है। बताओ फिक्स्ड ओवरहेड 27,000 पे निकलेंगे या 30,000 पे? 27,000 पे। यस हमेशा वो देखो जो Same. ऊपर दी हुई है 30,000, वो टोटल कैपेसिटी है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी आपके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप 30,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन आप बजट कितने पे बना रहे हो? नॉर्मल कैपेसिटी 27,000 है, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो इस पे निकलेंगे। अच्छा, इससे नीचे लिखता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की 110। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आसान इसलिए भी है, इसमें इस तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल नहीं लिखना, इसने इकट्ठा करके एक ही रेट दे दिया 110। और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 25 पर यूनिट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 25 पर यूनिट वेरिएबल का। और फिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 756,000। अब 756,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 27,000 पर, तो रेट आ जाएगा। बात समझ आ गई? FOAR रेट, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसके बाद सेलिंग टू फिक्स कॉस्ट जो है वो 504,000 है। नीचे जो है डाटा देखें, एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर जनवरी 2008 इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन 24,000 यूनिट्स, sales 22,000 units at a rate of 250, opening stock of finished goods हमारे पास 2,000 यूनिट है। पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी इन यूनिट्स? सर। जी एग्जैक्टली डबल हो जाएगी ना, क्योंकि 24,000 आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 22 सेल कर रहे हो, तो 2,000 से इन्वेंट्री मजीद इंक्रीज हो जाएगी। सो 4,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी ड्यूरिंग द मंथ। ये लाइन बड़ी अहम है, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन सारा रीड कर रहा हूं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 120,000। आपके जो वेरिएबल ओवरहेड हैं वो बजट से 120,000 इंक्रीज हो गए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब सवाल ये है कि ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है 110,000, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं। तो अब बताओ कि मैं 110 से सॉल्व करना चाहिए मुझे या नहीं? क्या करूं इससे, मुझे गाइड करें कोई भी स्टूडेंट। लंबी सोचों में पड़ गए हो। सर 120 ऐड हो जाएगा उसमें? जी बिल्कुल, एक्चुअली 110 कॉस्ट जो है ना पर यूनिट, वो आपकी बजटेड है। आप नीचे डाटा में तो आओ, पहले रिक्वायरमेंट में वो प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो लिख रहा है, तो एक्चुअल रिक्वायर कर रहा है आपसे, बजट नहीं कर रहा। तो लिहाजा वेरिएबल ओवरहेड अब कैसे लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ठीक है। देखो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बजटेड है, ये है 110। नीचे वो एक स्टेटमेंट में लिख रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 120। तो इसको अब मैंने ऐड करना है ना, यानी एक्सीड कर रहा है, तो बढ़ रही है। कितना एक्सीड कर रहा है? देखो 120,000 है, लेकिन मुझे इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं आपने? 24,000। सो 120,000 को 24,000 पे डिवाइड करो तो 5 आएगा। तो आप याद रखें 115 से कैलकुलेशन करोगे, 110 से कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है। जब आप वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट निकालोगे, ये वाली तीनों का सम, वो 115 पे कैलकुलेट होगा। इवन जब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालोगे वो 115 पे निकलेगी, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री 110 पे निकलेगी। ये इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री 110 से निकलेगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री 115 से निकलेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है,
आपका ज़रा टाइम नहीं लेगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था इसके अंदर। इसी तरह से पिछला क्वेश्चन देखिएगा, रनवे पाकिस्तान लिमिटेड। ये डाटा जरा मुख्तलिफ तरीके से दिया हुआ बट मुश्किल नहीं है। रनवे पाकिस्तान लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेल्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री and variable fixed cost etc for the second quarter of the year 2006। वो लिख रहा है सेल 75 मिलियन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका 5171,100, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 है। यहाँ पर भी उसने कंबाइन दे दी, इसलिए जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने दी है ये इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी इंक्लूड है, डायरेक्ट लेबर भी इंक्लूड है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसमें शामिल है, ठीक है जी। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो पर यूनिट उसने 11 दिए हुए हैं। मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 450 हैं, जिसमें ब्रैकेट में लिख रहा है इसमें 250 जो है वो फिक्स्ड है, नेचुरल सी बात है, रिमेनिंग जो है वो आपके वेरिएबल है। अच्छा नीचे डाटा देखिएगा, सेल्स दी हुई है 3 मिलियन यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 2,420,000, बजटेड प्रोडक्शन 3 मिलियन, एंडिंग इन्वेंट्री 320,000, नॉर्मल कैपेसिटी 3.5 मिलियन, प्रोडक्शन इन क्वार्टर 1 3,100,150 और सेल्स इन क्वार्टर 1 2,200,050 एंड दिस इज द डाटा। और नीचे लिख रहा है द सेल्स मैनेजर क्लेम्स दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर हैज बीन रॉन्गली कैलकुलेटेड एंड इज मच लो हायर देन 5171,100, ठीक है। नीचे रिक्वायरमेंट आप में पढ़िएगा, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कंप्यूट अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली प्रोडक्शन बजटेड वॉल्यूम and charge over or under applied FOH to the cost of goods sold at the end of each quarter, जो हम करते आ रहे हैं सेम वही। रिक्वायरमेंट ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर द प्रेजेंट मेथड used by the company and also under the marginal costing method for satisfaction of sales manager। यानी एक तो आप निकालोगे प्रॉफिट ऑब्वियसली करंट मेथड वो अब्जॉर्प्शन है, और फिर वो कहते हैं जी कि आप एक मार्जिनल कॉस्टिंग से भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे सेटिस्फाई करने के लिए सेल्स मैनेजर को, और फिर वो कहता है जी कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रिकंसाइल कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें डाटा में जरा क्वेश्चन करते वक्त ख्याल ये करना है, देखिए मैं अब आपको अगर मैं लेके चलूं क्वेश्चन में, सेल्स गिवन है उसमें मसला नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री, जब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री में आऊंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कहां से लूंगा, ये जो दिया हुआ ना, ये ऊपर जो डाटा है जो पहली टेबल है वो क्वार्टर 2 की है, ठीक है। और जो क्वार्टर और जो नीचे डाटा दिया उसमें एंड पे देखो तो क्वार्टर 1 का डाटा दिया हुआ है, इसका मतलब क्वार्टर 1 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वही क्वार्टर 2 की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ये जो सॉरी 3,100,150 यूनिट प्रोड्यूस किए, 2,200,005 यूनिट आपने सेल किए, इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, ठीक है। यही ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। फिर इसमें जो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की है 2,420,000 वो ऐड होगी, और 3 मिलियन जो सेल की है वो लेस कर दोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी जो गिवन भी है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक एरर थी, मैं ठीक कर लेता हूं, जरा टोटल कीजिएगा जरा, पहले ये निकाले 3,131, मैं खुद भी कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। असल में ना ये पास पेपर में जब आया तो उस वक्त भी मिस्टेक थी, जब मैं इसको चेंज करूंगा तो आंसर वो वाला टैली नहीं होगा। 2,000,050 9,00100 आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 2,420,000 माइनस 3 मिलियन, हाँ जी 100 यूनिट का फर्क है। ये देखो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है तो उसने जो दी हुई है 3,20,200 और हमारे पास आ रही है 3,20,100। आपने अपने तरीके से कैलकुलेट करना, वो लिखा हुआ इट्स ओके लिखा रहे, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,20,100 आएगी, बेशक ठीक करना है तो कर लो, इसमें डाटा में प्रॉब्लम है। और इसको अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो 5,71,100 नहीं आएगा आंसर, तो इसको 100 कर दो आप, इसको मैंने कर दिया 3,20,100 क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ठीक हो गया जी। और उसके बाद तो कोई मसला नहीं, उसके बाद तो हो जाएगी। बस ये एक पॉइंट था इसमें, और कोई मसला नहीं। बस ठीक है, ये क्वेश्चन करो। और कल जो है इंशाल्लाह हम, कल तो टेस्ट है आपका, मंडे को फिर मैं बता दूंगा कौन सा हम चैप्टर शुरू करेंगे। और इसका सोल्यूशन जो है ना मैं आपको भेज दूंगा सैटरडे वाले दिन ना, छुट्टी होगी ना, तो उसके बाद मैं, क्योंकि वो हाथ से किया और पिक्चर लेके भेजनी है मैं इसका सोल्यूशन सारा भेज दूंगा, ज़रा एक दफ़ा चेक कर लीजिए। फिर जो उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, आपको समझ नहीं आ रहा, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। जी मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ।